जीवन में मन, वस्त्र जो होता है ना, वस्त्र का मैल सर्फ साबुन सोटा से धो लीजिएगा, और शरीर का मैल शंफल से धो लीजिएगा, मगर अंदर में जो मैल बैठा होगा क्या चीज से धोइएगा? अंदर का मैल राम के नाम उच्चारण करके, परमात्मा के नाम उच्चारण करके, परमात्मा को नाम को जब भजिएगा तब अंदर के मैल साफ होगा। तो हम लोग एक बार भगवान के नाम के उच्चारण करेंगे और फिर सत्संग के तरफ आगे बढ़ेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, रामचंद्र भगवान की जय, सब देवी देवताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखिए मन क्या है? मन एक चंचल घोड़ा है, मन में चंचल घोड़ा है, मन इधर उधर भटकाता है। जब अच्छा काम करने चलिएगा तो कहेगा मन करो, एक मन कहेगा ना करो। तो मन चंचल घोड़ा है, मन इधर उधर भटकाता है, मन को भटकाना नहीं चाहिए और ईश्वर में ही मन लगाना चाहिए। ईश्वर में जब ईश्वर से मन लगाइएगा, ईश्वर से स्नेह लगाइएगा, ईश्वर से जब डोर को जोड़िएगा और माता रानी से जोड़िएगा, तो जब डोर जुड़ जाएगा तो आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो अधूरा रह जाए। जो मन मनोकामना में सोचिएगा और परमात्मा निश्चित पूरा करेंगे। कब? जब डोर जुड़ेगा तब। तो डोर जुड़ेगा कैसे? तो जब तक उनके भक्त से नहीं मिलिएगा, जब तक उनके शरण में नहीं जाइएगा, उनके नजदीक नहीं जाइएगा, उनके करीब नहीं जाइएगा, तब तक जुड़ेगा कैसे? जैसे बहुत भक्त मेरे यहाँ जब आते हैं, मेरी माता लोग आती है तो कहती है, और भक्त लोग कहते हैं कि बाबा हमने बहुत दिन से भक्ति करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा हम नवरात्र करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा हम सिद्धि साधना भक्ति बहुत दिन से करते हैं, मगर आज तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो देखो, भक्ति ना लोभ में किया जाता है, ना लालच में किया जाता है, ना फायदा के लिए किया जाता है। भक्ति क्यों किया जाता है? भक्ति का मार्गदर्शन क्या है? भक्ति के मार्गदर्शन है कि मोक्ष। आने वाले दिन में मुझे इस शरीर में जो आए हैं मानव जीवन में, इसमें मुझे सुख ना मिले, मगर शरीर जब छोड़ के जाए तब मुझे सुख मिले। भवन के सुख कोई सुख नहीं, भवन के सुख कोई सुख नहीं। जब शरीर छोड़कर जाओगे तब सुख मिलेगा, उसको सुख कहा जाता है। तो वो सुख कब मिलेगा? हरि के नाम के भजोगे, हरि के शरण में जाओगे, हरि के नजदीक जाओगे, तभी मिलेगा। जब 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 भक्त भगवान जब माता जानकी को हर कर रावण ने कर लिया था, वन वन में राम भटक रहे थे, सीते सीते कह के पुकार रहे थे, भटक रहे थे। तो बाली के डर से सुग्रीव ने मूंगागिरी पर्वत पे लुकाया हुआ था। और जब माता शौरी ने जब मार्गदर्शन दी श्री राम जी को कि जाइए आप सुग्रीव से मिलिए, और जब सुग्रीव से मिलिएगा तो सुग्रीव आपको माता जानकी को खोजने में सहायता करेगी।
उसी समय जब भगवान नीचे घूम रहे थे पर्वत पहाड़ के, तो बाली सुग्रीव को भय लग गया कि कोई ना कोई गुप्तचर बाली भेजा है मुझे मारने के लिए। तुरंत हनुमान जी को बुलाए और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी तुरंत पंडित को रूप पकड़ करके और भगवान से मिले और भगवान को ले जा करके बाली सुग्रीव से मिला दिए। तो कोई ना कोई जब तक मध्यम नहीं मिलेगा तब तक आपको किसी से मिलाएगा नहीं। अब मिलाएगा नहीं तब तक आपका काम होगा नहीं। जैसे बहुत लोग एक होते हैं धर्म एक अधर्म, तो धर्म अधर्म दोनों खास भाई हैं। धर्म अधर्म दोनों खास भाई हैं। और पहले जब आप भक्ति कीजिएगा, कोई पूजा पाठ कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, तो पहले अधर्म आता है। अधर्म आपको बहुत सताएगा, तरह तरह के कष्ट में डालेगा, तरह तरह के आपके पर मुसीबत ढालेगा। और सारे जब कष्ट को काट लीजिएगा, सारे मुसीबत को काट लीजिएगा, उस रास्ता को नहीं छोड़िएगा, मार्गदर्शन को नहीं छोड़िएगा, भक्ति को नहीं छोड़िएगा, सत्य मार्ग पर चलते रहिएगा। अधर्म तो आपको वो जगह पर गिरा देगा कि आपको लगेगा कि मैं बैठ नहीं पाऊंगा, जाग नहीं पाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा। मगर जब धर्म आ जाते हैं ना, धर्म तो धर्म आते हैं आपके पास तो विलंब से आते हैं। पहले अधर्म आएंगे, आपको सारे कष्ट में ढाल देंगे। जब सारे कष्ट में ढाल देंगे, अपने पूजा पाठ भक्ति अनुष्ठान ईमानदारी कारोबार नहीं छोड़िएगा, सत्य मार्ग पर रहिएगा, तब धर्म आ जाएंगे। आज जब धर्म आ जाएंगे तो धर्म आपको सत्य मार्ग पर निकल जाएंगे। तो धर्म जब एक बार उठा करके ऊपर बैठा देंगे तो उस कुर्सी को उसको डोलाने वाले कोई नहीं रहेंगे। तो विलंब से उठाते हैं, समय लगता है, समय से उतारता नहीं है, उतारना नहीं चाहिए, समय से घबराना नहीं चाहिए और ईश्वर को नाम को भूलना चाहिए। नाम से बड़ा कोई चीज नहीं, नाम से बड़ा चीज नहीं और काम से बड़ा कोई चीज नहीं। नाम कमाना है तो अच्छा कर्म कर्तव्य करना होगा, नाम कमाना है तो अच्छा कर्म कर्तव्य करना होगा। अच्छा कर्म कर्तव्य करने वाले को अच्छा नाम होता है और गलत करने वाले को गलत नाम होता है। जीवन में नाम कब होता है? जब मर जाओगे तब। आपके नाम की चर्चा कब होता है? जब शरीर छोड़कर जाओगे तब। मैं जब तक इस मंदिर पर रहूंगा मेरे नाम का कोई चर्चा नहीं कर सकता है। चर्चा करेगा कब? जब इस शरीर को मैं छोड़कर जाऊंगा तब। क्यों? जिंदा में कोई नाम को चर्चा कम करता है। क्यों? इसलिए कि आपको रोज मिलते हैं और आपका कहता है 100 गुण साबित करेगा। आप कोई अवगुण नहीं करते हैं, कोई खराब काम नहीं करते हैं, कोई खराब मार्ग पर नहीं चलते हैं, मगर आपको 100 गुण अच्छा काम करने वाले को कष्ट काटना पड़ता है, बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है। इसलिए क्यों कि तरह तरह के तूफान आता है उसके ऊपर, और सारे तूफान को जो काट कर निकलता है उसी का नाम अमर होता है। समय से उठा जाएगा तो उसका नाम अमर नहीं होगा। हरि का चर्चा वही करता है जो हरि का नाम जानता है, हरि का शरण में वही जाता है जो हरि का। देखिए जीवन में जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग के बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मेरे गुरु जी कहे थे कि सत्संग को सुनिए तो घर पर भी कीजिए और सत्संग को मन में उतारिए। सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है, कोई साधारण वस्तु नहीं है। सत्संग से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है। 1.25 लाख महामृत्युंजय क्या फल एक सत्संग देता है। आप जो अभी सत्संग सुन रहे हैं यहाँ, इस
सत्संग आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय का फल प्राप्त करेगा। क्यों? कि सत्संग करने के लिए श्री राम जी अनेक देवी देवता हरिद्वार में आते थे और हरि के द्वार में आते थे और वहां सत्संग करते थे। जैसे भक्ति माता वृंदावन में गिरी हुई थी। जब वृंदावन में गिरी हुई थी तो उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। तो नारद जी जा रहे थे तो देखे एक माता अजमुना बनकर गिरी हुई है और उनको कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है और कोई पंखा डुला रहा है। तो फिर नारद जी कहे कि पराया नारी से बात नहीं करना चाहिए। अगर कोई पराया नारी है ना, माता है, तो उससे बात नहीं करना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए जब तक वो आपसे बोलता नहीं है। इसलिए कि युग जमाना खराब है। इसी बात से नारद जी कुछ पूछे नहीं, चुपचाप नारद जी जा रहे थे। तब तक माता ये सोची, भक्ति माता, कि कोई ना कोई अच्छे संत जा रहे हैं, कोई अच्छे महात्मा जा रहे हैं। बस तुरंत माता ने आवाज लगाई, हे बाबा कहाँ जा रहे हैं, मेरे बात को तो सुनिए। तुरंत नारद जी घूमकर आए, आकर के पूछे, माता तुम कौन हो? माता तुम कौन हो? माता कही कि मेरा नाम भक्ति माता है, मैं कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में जन्म हुआ, गुजरात में मैं पोसाया पलाया और कहीं भक्ति नहीं है, कहीं धर्म नहीं है। तो मैं यहाँ वृंदावन में अजन्मना बनकर गिरे हुए हूँ, अब कहीं भक्ति नहीं है, अब हम यहाँ से विदेश चले गए। जब विदेश जाने को कही तो नारद जी कहे, हे माता, और ये दोनों कौन है? तो भक्ति माता कही, एक मेरा पुत्र बैराग और एक मेरा पुत्र ज्ञान। ज्ञान के हैं और एक बैराग है। फिर नारद जी कहे, भक्ति माता और ज्ञान और बैराग तीनों आदमी अगर चले जाएंगे, तीनों आदमी चले जाएंगे तो लगता है कि यहाँ से भक्ति चला जाएगा। नारद जी पूर्ण शास्त्र वेद जितना था सब कुछ भक्ति माता को सुना दिया और सब कुछ सुनाने के बाद माता भक्ति उठकर खड़ा नहीं। नारद जी कहे कि सब कुछ तो सुना दिए मगर खड़ा नहीं, फिर कैसे होगा? सब कुछ करने के बाद ऊपर से भविष्यवाणी हुआ कि हे नारद जी, इधर उधर भटकने से गरज नहीं चलेगा, इसके लिए कोई अच्छे महात्मा से मिले जाकर, अच्छे संत से मिले जाकर। तो नारद जी कहे कि हम तो इतना बड़ा महात्मा है, इतने बड़ा संत है, तो फिर हमसे बड़ा कौन महात्मा है? फिर नारद जी सोचे कि दावा का डॉक्टर तो मिल गया मगर दावा का नाम नहीं मिला, डॉक्टर मिल गया दावा का नाम नहीं मिला, फिर हम ये दावा खरीदेंगे कहाँ से? हम जाएंगे किसके पास? नारद जी घूमना शुरू कर दिए। जहां जाते थे सब संत महात्मा नारद जी को देखकर डर जाते थे कि भैया ये तो अपने ज्ञानी हैं और इनसे बड़ा ज्ञानी कौन है? इसलिए कि जीवन में जैसे सत्संग के माध्यम से संतों ने कहे हैं कि आत्मज्ञान मजबूत रहेगा, अंदर के शक्ति मजबूत रहेगा।
अंदर के शक्ति मजबूत रहेगा, आत्मज्ञान रहेगा, तो आपके अंदर ना कोई रोग आएगा, ना बीमारी आएगा, ना कष्ट आएगा, ना भूत ना प्यार, कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट कब आता है? जब आपका शक्ति की ऊर्जा शक्ति कमजोर पड़ता है। ऊर्जा शक्ति कमजोर पड़ेगा तो आपके शरीर में तरह तरह को कष्ट आएगा। जैसे सत्संग के माध्यम से संतों की वाणी है कि बरियार जो होते हैं, बरियार, तो बरियार के डर से अपर थर कांपते हैं, उनके नजदीक डर से नहीं जाते हैं कि जाएंगे तो कहीं मार देंगे, कुछ बोल देंगे। वैसे जब आपके शरीर की शक्ति ऊर्जा मजबूत हो जाएगा तो आपके अंदर कोई रोग बीमारी कष्ट नहीं आएगा। और जब ऊर्जा शक्ति कमजोर हो जाएगा तो आपके शरीर में तरह तरह के रोग आएगा। तो उस रोग को भगाने का क्या इलाज है? जब हम ध्यान ज्ञान करेंगे, जब ध्यान करेंगे ज्ञान करेंगे, परमात्मा को नाम को भजेंगे, तो मेरे अंदर जो राम बैठे हुए हैं, राम, जब राम जाग जाएंगे, जैसे जैसे राम जागेंगे शक्ति बढ़ते जाएगा, शक्ति अंदर के मजबूत होते जाएगा। इस शरीर में जो रक्त है, ये माता है, ये रक्त का शक्ति मजबूत होते जाएगा, अंदर की माता मजबूत होते जाएगी, भगवान मजबूत होते जाएंगे, तो आपके अंदर में कोई दुख बीमारी कष्ट नहीं आएगा। आप रूपी निर्भय बनते जाइएगा। जिसके अंदर भय होता है वही को, उसी के पास जो रोग होता है। चीनी के रोगी कैसे बना जाता है? जय माता दी। ब्लड प्रेशर कैसे होता है? हार्ट कैसे होता है? केवल भय से। अंदर में जब भय हो जाएगा ना कोई तरह से, तो जब भय कीजिएगा अंदर से, निर्भय नहीं रहिएगा, आपको अंदर हार्ट होगा, चीनी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, और नहीं तो कोई बड़ा कष्ट हो जाएगा। कहीं रहिए, निर्भय रहिए, सोचिए कि मेरे शरीर में कुछ नहीं आए, हम जो धरती पर आया है वो जाएगा। जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, जो आता है वो जाता है। बड़े बड़े योद्धा फिर आए चले गए, तो हम क्या है? हम भी चले जाएंगे। भय रखिएगा जीवन में तो रोग कभी नहीं छोड़ेगा। निर्भय हो जाइएगा, शरीर में कभी रोग नहीं आएगा। रोगी कौन बनता है? जिसके अंदर भय है। रोगी कौन बनता है? जिसके अंदर भय है। भय नहीं तो रोग नहीं। एक चीज बताइए, छोटा सा के उतार देते हैं। जब आप सोचिए कि मेरे घर में प्रेत है, प्रेत, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगा। सही कहिएगा कि प्रेत है, सही कहिएगा कि प्रेत है। आज जब सोचिएगा कि प्रेत, तो आप सोचिएगा कि मेरे घर में प्रेत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आपके अंदर कुछ नहीं रहेगा। जीवन में देखिए, बच्चा जब स्कूल जाता है ना, बच्चा स्कूल, तो बच्चा उसको कहाँ पर एडमिशन होता है? नर्सरी में। नर्सरी में होता है ना। और नर्सरी से बच्चा पढ़ते 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 बहुत बड़ा अफसर बन जाता है ना। उसी तरह ये सत्संग रूपी है। सत्संग में जाइएगा तो पहले बैठने को सीखिएगा। पहले आपको सत्संग समझ में नहीं आएगा। सती थी सती अनसुईया, सती थी माता सती अनसुईया, जिसके सत्य से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आदमी को झूला झूला दी। क्यों? तो सती थी, तो सती थी सती अनसुईया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को झूला झूला दी। कैसे झुलाई? जब तीनों माता लोग स्नान कर रहे थे, तीनों माता स्नान कर रहे थे जब प्रयागराज में, उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। जब नारद जी जा रहे थे तो तीनों माता बहुत खुश थी। नारद जी को देखकर हंसने लगी।